उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। અરવલ્લી જિલ્લામાં સૌથી મોટી મહાબીજનો ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે। બાબા રામદેવ મંદિર ખાતે ભક્તોની ભીડ જોવા મળી રહી છે। ત્યારે મોડાસા તાલુકાના મોટી ઇસરોલ ગામમાં ઈચ્છાપૂર્ણ રામદેવજી મંદિર, રાજપુર રામદેવજી મંદિર, દેવરાજ ધામ તેમજ વિવિધ રામદેવજી મંદિર ખાતે પણ મહાબીજનો ઉત્સવ મનાવાયો હતો। સમગ્ર ગામજનો અને ભક્તો દ્વારા મહાઆરતી પણ કરવામાં આવી હતી। ઈચ્છાપૂર્ણ રામદેવજી મંદિર ખાતે ભક્તો માટે દર્શન માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરાઈ હતી। ભક્તોએ ભાવ ભક્તિ શ્રદ્ધા સાથે દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। महासुद बीज એટલે બાબા રામદેવજીનો દિવસ આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પૂરા ભારતભરમાં જો રામદેવજીના ભક્તો છે તેઓ આજે મહાસુદ બીજનો ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે। ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ ચાહે રાજપુર મંદિર હોય, ઈસરોલમાં રામદેવજી મંદિર હોય કે દેવરાજ ધામ હોય, અને દરેક જગ્યાએ ભક્તો દ્વારા રામદેવજીનો આજે મહિમાનો ગુણગાન ગવાઈ રહ્યું છે અને સારું તમે વાતાવરણ જુઓ તો રામદેવજી ભક્તિમય બની ગયું છે। કલિકાલના સર્વજ્ઞ એટલે બાબા રામદેવજી, અને રામદેવજી આજે કલિયુગના દેવ કહેવામાં આવે છે। ભક્તો દ્વારા એમની પૂજા કરવામાં આવે છે અને જે માગે છે તે અમને એક વર્ષની અંદર મળતું હોય છે। આ પ્રમાણે બાબા રામદેવજીના ભક્તોની સંખ્યા પણ મોટી પ્રમાણમાં હોય છે। તો આજે મહાસુદ બીજના દિવસે ભક્તોએ દર્શન કરી મોટી સંખ્યામાં અને ધન્યતા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે। ओम नमो नारायण सत्य सनातन धर्म की जय। हूँ धनगिरी महाराज देवराज धाम संत श्री देवाय पंडित चेतन समाधि स्थान बाजकोट मोडासा अरवल्ली आज महासुद बीजनो महाउत्सव योजाई रह्यो छे। त्यारे देवाय पंडित दादाना समाधि स्थान जेओनी आगमवाणी विश्व में प्रसिद्ध है। दादा जे शब्दों बोल्या छे सद्गुरु महाराजना उपदेश थी, सद्गुरु महाराजना वचनों थी, ये तमामे तमाम शब्दों देवायत पंडितनी वाणी में साचा पड़े छे। जेवा के पहला पवन फरूक से नदियों में नीरे नीर, ओतरखंड थी साईंबो आवशे, भेगा हनुमान जती वीर, देवायत पंडित दाड़ा दाखवे सुनो तमे देवड़ देनार, आपड़ा गुरुए आगम भाख्या एमां जूठू जरी ना लगार, लख्यू भाख्यू एक दिन आवशे। एवा आगमवाणीना रचयिता देवायत पंडित बापाना समाधि स्थान में भगवान रामदेवजी महाराज की कलश स्थापना ज्यां छे। अन्य 10 धाम गोस्वामी साधुओं 17 समाधियों की भूमिका एटले देवराज धाम ज्यां महोत्सव आज उजवाई रह्यो छे। त्यारे सर्वे जाहिर जनता, धर्म प्रेमी जनता, सनातन धर्म की राहे चालनारा तमाम महापुरुषों संतों चरणों में वंदन करी जाहिर जनता ने देवराज धाम वती सर्वे ने आशीर्वाद साधुवाद बधाईने नमो नारायण। जय लखधणी, जय गुरुजी। सत्य रामदेवजी मोटी इस्रोल इच्छापूर्ण रामदेवजी खाते આજે ભાદર સુદ મહાસુદ બીજના દિવસ આજે ભવ્ય કાર્યક્રમ, ભજનનો કાર્યક્રમ અને લગભગ મોટા પ્રમાણમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર અહીંયા ઉપડી પડ્યું હતું અને તમામ લોકોએ દર્શનનો લાભ લીધો હતો અને જેની માનતાઓ માનેલી હતી એ તમામ લોકો અત્રે અહીં ઈચ્છાપૂર્ણ રામદેવજી ખાતે दर्शन लाभ लीधो હતો। भगवान द्वारकाधीश के अवतार माने जाते हैं बाबा रामदेव जी। उनका निज धाम मंदिर रामदेवरा में राजस्थान में पोकरणगढ़ तालुका में तहसील में है, जैसलमेर जिले में। पूरा भारतवर्ष में बाबा रामदेव जी का एक अनेरा श्रद्धा और उत्साह से लोग मानते हैं और पूरा देश से वहाँ करोड़ों के तादाद में पब्लिक जो जनता श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ समाधि मंदिर में अपना सिर झुका के अपनी मानता रखते हैं और पूरी करते हैं बाबा रामदेव जी। ऐसे माने तो पूरा ब्रह्मांड में, पूरा देश के अंदर, एक कलयुग के अंदर के बाबा रामदेव हाजुर माने जाते हैं। इसलिए वहाँ जाना, दर्शन करना एक बड़ी बात है और धन्यता का अवसर होता है। जब बात रही इस आज के प्रसंग की, तो आज का प्रसंग जो है ये बीज का प्रसंग है और इसमें हर महीने की एक बीज आती है। हर महीने में सुद को बीज को मनाया जाता है और ये महासुद बीज है। महासुद बीज 12 बीजों में सर्वोत्तम मानी जाती है।
सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। हर गांव में, हर मंदिर में, हर जिले में, हर तालुका तहसील में, पूरे गुजरात में, पूरा देश में मनाई जाती है। तो जब गुजरात की बात करते हैं, अरवली डिस्ट्रिक्ट की और साबरकांठा की बात करते हैं, तो कम से कम आज 300 से ज़्यादा रामदेव मंदिरों में ये उत्साह ये मनाया जा रहा है। आज का उत्सव ये महा बीज का उत्सव है। जब अब हमारे गांव की बात करते हैं तो अरवली डिस्ट्रिक्ट में 1 साल पहले अखंड ज्योति लाए थे रामदेव निज मंदिर से, और यहाँ नया जो मंदिर बनाया, निर्माण किया गया, ये मंदिर के अंदर बहुत भारी उल्लासभेर बड़ा कार्यक्रम करके प्रतिष्ठित किया गई थी वो अखंड ज्योत, आज भी है। तो आज उसका आगामी 14वीं तारीख को 1 साल पूरा होने जा रहा है। उस दिन ये उत्सव को इतना ज़्यादा उल्लासभेर मनाया जाएगा, सबको न्योता भी दिया गया है और उल्लास भी है हर एक भक्त को अंदर, भाविक के अंदर। और उस दिन 14 तारीख को रात को भजन कीर्तन होगा, सत्संग होगा और बड़े भावना से पाटोत्सव मनाया जाएगा। और 1 साल पूरा होने पर इसके अवसर पर बड़े धूमधाम से